आज जो एडिशनल आईजी हैं सिंध के, उन्होंने वो पर्दा चाक कर दिया है और एक आइस क्वीन जिसकी 48 घंटे में जो तफ्तीश हुई है, 20 आइस क्वींस लड़कियां वो लाहौर में मौजूद हैं और 7 ऐसे राइडर, आइस राइडर, वो भी लाहौर में मौजूद हैं और उनके साथ कुछ ऐसे साउथ अफ्रीकन वो भी लाहौर में मौजूद हैं। पूरे पाकिस्तान के 15 शहरों में उसके घर हैं, कुछ रेंटेड हैं, कुछ उसके अपने हैं। करोड़ों डॉलर उसने इस कोकीन के जरिए कमाए हैं। अब वो तफ्तीश में ये कह रही है कि अगर मैंने 25 करोड़ रुपया महीना कमाया है तो मैंने 15 करोड़ रुपया पुलिस को दिए है। तो ये स्क्रिप्टेड जो गिरफ्तारी कराची से डाली गई वो सबको नजर आ गई। तो पुलिस को, इदारों को इस तरह की ओछी हरकतें नहीं करनी चाहिए। अगर वो लाहौर से पकड़ी गई है तो बताएं कि जी लाहौर से पकड़ी गई। तो ऐसा ही हुआ कि लाहौर नवाब टाउन के इलाके से उसको 10 दिन पहले एंटी नार्कोटिक्स फोर्स और हिसास इदारे ने पकड़ा। जब 3 मवात हुई आला शख्सियात के बच्चों की कोकीन से, और 2010 तक ये इसी तरह की डांस पार्टीज में जाकर खुद कोकीन बेचती थी, लेकिन इसको भेजने वाले और ड्रग डीलर थे, खासकर कराची पुलिस से, कि अगर 2008 से वो ये काम कर रही है तो 18 साल से 20 मुकदमात भी निकल आए हैं। तो वो रातों रात तो नहीं हुए। सीसीडी को ये केस दे दिया गया है जिसपे भी सीसीडी ने किसी को भी पकड़ा है, उनका अंजाम इतना अच्छा नहीं। तो आप क्या समझते हैं कि पिंकी का अंजाम भी कोई ऐसा ही हो? पिंकी ने जो सनसनीखेज इंकशाफात की हैं उसमें तो एक एमपीए का नाम भी ले लिया उसने, उसकी बीवी का नाम भी ले लिया है, और उसने एक और भी बड़ी खौफनाक बात कर दी है कि फिर आप अगर एक क्रिकेटर जो है उसका डॉप टेस्ट करवाया जा सकता है तो फिर पॉलिटिशियंस का क्यों नहीं। वो तो बहुत बहुत बड़ी बातें कर रही है। अब ये बताया जा रहा है कि उसी इंस्पेक्टर इकराम ने जब इसको सीआईए कोतवाली में हिरासत में लिया तो इसके साथ जो है उसके मरासम बढ़ गए और उसी ने इसको बचाने की कोशिश की, उसको वहां से निकाल के उसके साथ निकाह किया और उससे खुद भी देखता रहा कि कोकीन कैसे बनती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी सीनियर रहनुमा है शेरी रहमान, उनके घर में भी हादसा हुआ है और ओवरडोज की वजह से एक बेटी जाँ बहक हुई है। इसी तरह जनूबी पंजाब के एक एमपी हैं तो उनके भी भतीजे की डेथ हुई है। 11 अफराद जाँ बहक हुए हैं। ये पिंकी की गिरफ्तारी से पहले ये बात एस्टेब्लिश हो चुकी थी कि जो डांस पार्टियां हो रही हैं कराची में, ये डांस पार्टियां कोई आज नई नहीं हो रही, ये बहुत पुरानी चल रही हैं। कि इस आइस क्वीन को किसी पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी। किस तरह का पॉलिटिकल स्टंट? राना सनाउल्लाह की गाड़ी से मंशियात निकलवा ली गई थी। पुलिस ऑफिसर जो तफ्तीश कर रहे थे वो राना सनाउल्लाह को कहते रहे, सर सॉरी हमें पता है लेकिन आपको भी पता है। तो ये कौन सी तफ्तीश है? तफ्तीश मेरिट पे ना हुई तो यहाँ वो बैरून मुल्क चली जाएगी या फिर सीसीडी की हिरासत में दिया जाएगा और साथ ही छुड़ाने आएंगे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एक पॉडकास्ट एंड आई एम योर होस्ट जवेरिया अजमल। अनमोल पिंकी के केस में कौन कौन सी बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, कौन सा बड़ा सियासतदान और पुलिस अफसर उसकी सरपरस्ती करता रहा है, 48 घंटों में 500 सफ़हात पर मबनी एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में क्या क्या दिल दहला देने वाले हकाइक सामने आए हैं, कौन कौन से लोग पर्दा नशी थे जिन पे से पर्दा उठ चुका है, सीसीडी के पास केस जाने की आखिर क्या वजह है, आगे आने वाले हालात में पिंकी का क्या होगा, क्या उसे भी उसके कोई साथी छुड़वाने आएंगे या मजीद क्या पेशरफ्त होगी इस केस में, ये सब जानेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं इंचार्ज क्राइम सेल एक न्यूज़ चिराज निसार साहब, उनसे। सर बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ लाने के लिए। सर बताइएगा कि 48 घंटों में 500 सफ़हात पे एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई है, अब इसमें ऐसे क्या क्या हकायक हैं जिन्होंने सबको लर्जा के रख दिया? जवेरिया, जिस तरह पंजाब पुलिस दावा कर रही है कि जी पंजाब से क्राइम जो है वो 70% खत्म हो गया, अब आज जो एडिशनल आईजी हैं सिंध के, उन्होंने वो पर्दा चाक कर दिया है और एक आइस क्वीन जिसकी 48 घंटे में जो तफ्तीश हुई है उसमें जो 500 सफ़हात पर मुश्तमिल बयानात उसके रिकॉर्ड किए गए हैं, उसमें ये बात सामने आई है कि 20 आइस क्वींस लड़कियां वो लाहौर में मौजूद हैं और 7 ऐसे राइडर, आइस राइडर, वो भी लाहौर में मौजूद हैं। ये तफ्तीश के दौरान ये बात हुई और इस बात की तस्दीक एडिशनल आईजी ने की और उनके साथ कुछ ऐसे साउथ अफ्रीकन, नाइजेरियन लोग वो भी लाहौर में मौजूद हैं जो इस आइस क्वीन के मेन हैंडलर हैं। अब ये लाहौर पुलिस को देखना पड़ेगा कि एक एडिशनल आईजी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि भी जो तफ्तीश हुई है 500 सफ़हात पर मुश्तमिल, उसमें कम से कम 53 के करीब लोग ऐसे हैं जिनमें 20 लड़कियां शामिल हैं। True. तो अब उनको कैसे पकड़ते हैं?
और वो डाटा जो है वो इंफॉर्मेशन भी शेयर की जा रही है। जिस तरह लाहौर में उस आइस क्वीन के खिलाफ जो 4 मुकदमा दर्ज हैं, तो उनकी भी डिटेल उन्होंने हासिल कर ली है। अब जो सवालिया निशान था और है कि अगर यहाँ पे कोई टीनेजर स्टूडेंट, अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है, शनाख्ती कार्ड नहीं है, तो उसका जब मुकदमा दर्ज होता है तो उसका सीआरओ बन जाता है। अगर उसने बैरून मुल्क जाना हो और उसका करैक्टर सर्टिफिकेट बनता है तो उसमें सीआरओ आ जाता है। सही। तो आइस क्वीन जो अपना कॉन्फिडेंस दिखा रही है वो बिल्कुल ठीक है। उसके लाहौर में 4 मुकदमे दर्ज हैं लेकिन सीआरओ नहीं बना। फिर उसने जो सबसे खौफनाक बात की है कि जब सीसीडी, जो आज सीसीडी है, जब ये ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट था, तो पिंकी ये कह रही है, आइस क्वीन, कि मुझे लाहौर कोतवाली में गिरफ्तार किया गया था, हिरासत में लिया गया था, और वो 12-13 दिन तक उस हिरासत में रही। अब वहां पे एक एसपी भी उस वक्त के जो ओसीयू के थे वो उसे तफ्तीश करते रहे जाके, और उसी दौरान जो इंस्पेक्टर अकरम, जिसका नाम आ रहा है, जिसको शोल्डर प्रमोशन पे डीएसपी बना के, तो जो एक यूनिट बनाया गया था ओसीयू के दौर में, जैसे एंटी नार्कोटिक्स फोर्स तो ऑलरेडी है, लेकिन इन्होंने पुलिस के अंदर एक अपना यूनिट भी बनाया था, उसे भी नार्कोटिक्स यूनिट कहा जाता था। अब उसका इंचार्ज वही था, इंस्पेक्टर इकराम। अब ये बताया जा रहा है कि उसी इंस्पेक्टर इकराम ने जब इसको सीआईए कोतवाली में हिरासत में लिया तो इसके साथ जो है उसके मरासम बढ़ गए और उसी ने इसको बचाने की कोशिश की। बाज राय का ये कहना है कि इसने उसको वहां से निकाल के उसके साथ निकाह किया और उससे खुद भी देखता रहा कि कोकीन कैसे बनती है, जबकि इंतहाई जो करीबी उसके हल्के, और वो खुद भी ये बात कह चुका कि मेरी उसके साथ दोस्ती थी और उसको प्रोटेक्ट किया गया। अब जो 5 दिन से उसका मोबाइल भी बंद है, उस इंस्पेक्टर इकराम का, वो किसी के राब्ते में नहीं है, बल्कि बाज राय ने यह कहा है कि उसको हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जो लाहौर के हैं, सैयद ज़िशान रजा, उन्होंने अभी तक कोई सरकारी तौर पर इस बात की तस्दीक नहीं की। लेकिन पुलिस अफसरान इस तरह भी करते हैं कि हिरासत में ले लेते हैं, गिरफ्तारी नहीं डालते, तफ्तीश होती रहती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद फिर वो जाके किसी नतीजे पे पहुंचते हैं। सीसीडी को ये केस दे दिया गया है। हमने देखा है कि अब तक जिस पे भी सीसीडी ने किसी को भी पकड़ा है उनका अंजाम इतना अच्छा नहीं हुआ, साथी जुड़ाने आ जाते हैं, प्रॉपर वो एक अंजाम को पहुंचे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि पिंकी का अंजाम भी कोई ऐसा ही हो? देखिए, पिंकी ने जो सनसनीखेज इंकशाफात की हैं, तो फिर उसमें तो एक एमपीए का नाम भी ले लिया उसने, उसकी बीवी का नाम भी ले लिया है, और उसने एक और भी बड़ी खौफनाक बात कर दी है कि फिर आप अगर एक क्रिकेटर जो है उसका डॉप टेस्ट करवाया जा सकता है तो फिर पॉलिटिशियंस का क्यों नहीं? बात तो सही। तो जो सियासतदान है, जो एमएनए एमपीएस हैं खासकर, उनका भी टेस्ट करवा लिया जाए। तो अगर उनमें भी किसी के अंदर जो है वो ऐसी कोकीन आती है, उनके ब्लड में शामिल होती है, तो फिर उसकी भी सीट जो है उसको खत्म किया जाए। वो तो बहुत बहुत बड़ी बातें कर रही है, और उसने तो यहां तक कह दिया है कि कौन कौन सरप्रस्ती कर रहा था। तो अभी देखने वाली बात यह है कि जो एक टीम बनी है, इस तरह की कई हजार टीमें बन चुकी हैं जब से पाकिस्तान बना है। यहाँ पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कत्ल हुई तो सऊद अजीज साहब वहां पे आला ऑफिसर थे, जिन्होंने वो सारा वहां पे जो क्राइम सीन था उसको धुलवा दिया, तो बाद में वो तफ्तीश भी भुगतते रहे। तो ऐसी कई हजार कमेटियां, तफ्तीश टीमें बनती रही हैं। हाँ, अगर जेन्युइन कोई टीम बनानी है और जेन्युइन हकायक सामने लाने हैं तो फिर इसको ऐसी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनानी चाहिए जिसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग शामिल हों, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग शामिल हों, जिसमें साबका जजेस सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, वो शामिल हों, और मेरिट पर तफ्तीश की जाए। देखिए, जब तक इसको एग्जाम्पल नहीं बनाया जाएगा, ये तो आज एक आइस क्वीन पकड़ी गई है और उसने इंकशाफ किया कि 20 आइस क्वींस लाहौर में मौजूद हैं। और ये नहीं पता कि कितना बड़ा गिरोह है, ये नहीं पता कि पंजाब के अलावा कौन कौन कहाँ पे लोग फैले हुए हैं, ये नहीं पता अब तक इन्होंने किसकी जिंदगी जो है तबाह कर दी, स्पेशली नौजवानों की। जवेरिया, ये लोग जो ये गैंग है, ये यूनिवर्सिटीज में घुस चुका है,
अब लाहौर की एक यूनिवर्सिटी है रायवन रोड पे, एंटी नार्कोटिक्स फोर्स के एफआईआर कर लीजिए एडेड, एंटी नार्कोटिक्स फोर्स के जो एक स्पोक्समैन भी रहे हैं, उनके साथ कंसल्टेंट हैं वो जुल्फकार अली, उन्होंने हमारे साथ बात करते हुए चंद रोज पहले ये बताया था कि उन्होंने एक रिपोर्ट बना के दी कि एक यूनिवर्सिटी में 5,000 जो तालिब इल्म हैं वो नशे की लत में लगे हुए हैं। अब अगर आज हम उस यूनिवर्सिटी का नाम लेते हैं तो वो यूनिवर्सिटी वाले जो हैं वो हमारे खिलाफ हो जाएंगे, वो बदनाम हो जाएगी। एक यूनिवर्सिटी नहीं है शिराज साहब, मैं एक यूनिवर्सिटी की तादाद की बात कर रहा हूं, तो लाहौर में, कराची में बेशुमार ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे इस तरह की जो आइस क्वींस हैं वो काम कर रही हैं। अब देखें, लोगों को ये समझना होगा कि आज जब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी सीनियर रहनुमा है शेरी रहमान, उनके घर में भी हादसा हुआ है और ओवरडोज की वजह से एक बेटी जाँ बहक हुई है। इसी तरह जनूबी पंजाब के एक एमपी हैं, तो उनके भी भतीजे की डेथ हुई है। इसी तरह कराची में एक और ऐसी मौत हुई है, बल्कि इस दौरान 11 अफराद जाँ बहक हुए हैं। ये पिंकी की गिरफ्तारी से पहले ये बात एस्टेब्लिश हो चुकी थी कि जो डांस पार्टियां हो रही हैं कराची में, ये डांस पार्टियां कोई आज नई नहीं हो रही, ये बहुत पुरानी चल रही हैं। 2008 में, अब ये सुनने वाली बात है कि यही आइस क्वीन 2008 में ये इसी तरह की डांस पार्टीज में, ये कसूर से बिलोंग करती है, कसूर से ये कराची पहुंची और कराची के जो बड़े डीलर थे उस वक्त के, वो इसको उन डांस पार्टीज में भिजवाया करते थे और ये वहां जाकर कोकीन फरोख्त करती थी। मोटरसाइकिल पे बैठ के ये जाती थी और 2010 तक ये इसी तरह की डांस पार्टीज में जाकर खुद कोकीन बेचती थी, लेकिन इसको भेजने वाले ये और ड्रग डीलर थे। तो फिर मेरा सवाल ये है उन तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों से, खासकर कराची पुलिस से, कि अगर 2008 से वो ये काम कर रही है तो 18 साल से, फिर आज अगर एडिशनल आईजी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जी 20 मुकदमात में निकल आए हैं, तो वो रातों रात तो नहीं हुए। ऑब्वियसली 17 मुकदमात उसके पहले के हैं सिंध में और 3 अब उसकी गिरफ्तारी के बाद अभी जो उसका एक और घर में छापा मारा है वहां से भी कोकीन बरामद हुई है। तो ये 20 मुकदमात वहां पे हैं, 4 लाहौर में हैं और भी निकल आएंगे। जैसे लाहौर पुलिस ने पहले ये कह दिया कि जी कोई सीआरओ रिकॉर्ड ही नहीं, तो वो एक न्यूज ही फिर सामने लेके आया जो कोट लखपत में, थाना कोट लखपत में 2022 का एक मुकदमा दर्ज है 73/22, उसमें नामजद है इसका भाई आइस क्वीन पिंकी का, कि वो अपनी बहन के साथ, इसी पिंकी के साथ, ये उस एफआईआर की तहरीर में आपको बता रहा हूं कि वहां से मंशियात लेकर निकले हैं कोट लखपत के इलाके से और पुलिस ने मुखबरी पर इनको पकड़ा। तो अब ये एक सवालिया निशान पैदा हो गया लाहौर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर कि उस एफआईआर की तहरीर ये है कि भाई को पकड़ लिया गया जिसका नाम रियाज है और उस पर 1500 ग्राम का मुकदमा भी दर्ज किया गया चर्स का, और उसमें लिखा गया जी 200 ग्राम जो है वो हीरोइन है और 50 ग्राम आइस है। उसी एफआईआर की तहरीर ये है कि जी पिंकी उसी ब्लैक कलर की कीमती गाड़ी में, एमजी गाड़ी थी, पुलिस एहलकारों को कुचलने की कोशिश करते हुए फरार हो गई। सही। अब ये एफआईआर मैंने तो नहीं लिखी, तो फिर आज 4 साल गुजरने के बावजूद उसको उस मुकदमे में ना चलान किया गया, ना गिरफ्तार किया गया और ना ही उसको इश्तिहारी करार दिया गया। ये बात तो कंफर्म्ड है कि पुलिस के इन्वॉल्वमेंट के बगैर वो कर ही नहीं सकती थी ये काम। देखें जी, उसने तो इंकशाफ कर दिया है कि मैं सीए कोतवाली में पकड़ी गई लाहौर में। तो फिर जो उस वक्त के डीआईजी इमरान किश्वर, उनके नोटिस में नहीं है। अगर आज उनसे पूछ लें, उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया। एक जॉर्डन गैंग था, इंटरनेशनल मंशियात फरोश थे, वो पकड़ा, उस पर इमरान किश्वर को धमकियां भी आई, लेकिन पिंकी के हवाले से उनको नहीं पता, जबकि उसने इंकशाफ किया है, एक एसपी उससे तफ्तीश भी करते रहे। तो अब अगर एग्जाम्पल सेट करनी है, जिस तरह सेनेट में ये बात उठाई गई है कि वहां की जो कायमा कमेटी है उन्होंने भी कह दिया जी बड़ा अफसोसनाक वाकया है, इसको तो कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर कोई आला सियासतदान, आला पुलिस अफसर ही सरप्रस्त निकलें, हमने लियारी गैंग वॉर कराची की डिस्कस की, उसमें साबिक गवर्नर,
साबिक पुलिस ऑफिसर, आपको याद होगा, वो सरपरस्ती करते थे। तो रहमान ऐसे ही। डकैत, फलाना, तो ये डकैत सारे ऐसे ही तो पैदा होने के साथ डकैत थोड़ी बनते हैं, कोई सरपरस्ती करता है यहाँ तक लेकर आता है तभी तो वो इस मुकाम तक पहुंचते हैं। देखिए देखें जितनी जवेरिया, आपने खुद भी एमफिल की है, आपने हाँ। जेस्चर लैंग्वेज पढ़ा होगा। हम्म, तो जो लोग पढ़े लिखे हैं ना, उनको अगले के जेस्चर से पता चलता है। जिस तरह पिंकी जो है पेश हुई है अदालत में, तो उसका जो जेस्चर था उससे पता चल रहा था, उसकी जो ऑडियो मैसेजेस आए हैं बिल्कुल कि बिल्कुल। इतनी औकात नहीं है, 15 साल से तुम मेरे पीछे लगे हो, तुम मर भी जाओगे तो नहीं पकड़ सकते। जितनी वो कॉन्फिडेंट है, जिस जो उसके दो हमने 3 वॉइस नोट उसके सुने, उसने कहा कि मुझे पकड़ने की बार-बार कोशिश की है, हर किसी ने कहा कि मैं पकड़ लूँगा लेकिन पकड़ नहीं सका। अब उसका जो कॉन्फिडेंस है आपको देख के लगता है कि उसके खिलाफ कोई कुछ होगी कार्रवाई या बस निकाल देंगे? देखें जवेरिया, जो लोगों के नाम उसने ले लिए हैं, उसमें कई सियासतदानों के नाम आ गए हैं, उसमें कई एमएनए एमपीएस के नाम आ गए हैं, उसमें कई आला पुलिस अफसरान के नाम आ गए हैं। तो अब उस इंकशाफात के बाद क्या हुआ है, जो होता रहा है हमारी तारीख में, कि 3 अहलकारों को कराची में मुअत्तल कर दिया गया। एक ने पिंकी को अपने शोल्डर पे उठाया, दूसरा उसको कह रहे मैडम आप इधर आए प्लीज, उसको भी मुअत्तल कर दिया गया। तो 3 पुलिस एहलकार जो उसको प्रोटोकॉल दे रहे थे। तो मेरा सवाल है उस एडिशनल आईजी साहब से, जिन्होंने आज मीडिया से बात की है, कि अगर आपके पास 17 मुकदमा दर्ज थे, तो जिस दिन पहले दिन पिंकी को पेश किया गया अदालत में, तो आपका भी सीआरओ नहीं बना हुआ था, अदालत को क्यों नहीं बताया गया, जिसकी वजह से अदालत ने पहले दिन उसका रिमांड नहीं दिया, दूसरे दिन दूसरी अदालत ने 3 रोजा रिमांड दिया। तो ये टैक्टिक्स होते हैं बचाने के किसी मुलजिम को। जैसे जो मुकदमा दर्ज किया गया वहां कराची में उसकी गिरफ्तारी के बाद, तो उस मुकदमे में जो एड्रेस लिखा गया है, वहां पे जो खातून रहायश पजीर है, वो कह रही है मैं 16 साल से यहाँ रह रही हूँ, मैं पिंकी नाम की किसी लड़की को जानती नहीं। फिर उसके बाद एक रेडीमेड स्क्रिप्टेड एक और बिल्डिंग में, जहां पे जो आइस क्वीन है, जितना मर्जी कोई बड़ा जुराइम पेशा हो, जिसके घर में अचानक छापा पड़ता है, तो उसके जो तासुरात होते हैं वो कुछ और होते हैं। तो जब बेल हुई है, तो वो उसी अंदाज में जैसे वो अदालत में पेश हुई है, उसने दरवाजा खोला है और वो मुस्कुरा रही है। तो ये स्क्रिप्टेड जो गिरफ्तारी कराची से डाली गई, वो सबको नजर आ गई। तो पुलिस को, इदारों को इस तरह की ओछी हरकतें नहीं करनी चाहिए। अगर वो लाहौर से पकड़ी गई है तो बताएं बिल्कुल ऐसे ही है कि जी लाहौर से पकड़ी गई। तो ऐसा ही हुआ कि लाहौर नवाब टाउन के इलाके से उसको 10 दिन पहले एंटी नार्कोटिक्स फोर्स और हिसास इदारे ने पकड़ा। जब 3 मवात हुई उसके बाद आला शख्सियात के बच्चों की कुकीन से, तो फिर उसके बाद हिसास इदारे को इन्वॉल्व किया गया। चूंकि पुलिस नहीं पकड़ सकती थी उसको, अब तो पुलिस क्रेडिट ले रही है। और ये बात जो लोग समझते हैं, उनको पता है कि जब भी कोई हिसास इदारा किसी इस तरह की जुराइम पेशा को पकड़ता है, तो वो खुद पुलिस के हैंड ओवर करता है। चूंकि हिसास इदारे ने तो मुकदमा दर्ज नहीं करना होता। बिल्कुल। अब लाहौर में जो उसके घर से ब्लैक रंग का एक डाला बरामद हुआ, वो भी लाहौर के किसी वेयर हाउस में अभी भी मौजूद है। बल्कि जो उसने इंकशाफ किया है कि जब वो पहले पकड़ी गई थी लाहौर में, तो उस वक्त भी उसके पास एक ब्लैक रंग का डाला था, जो एक पुलिस ऑफिसर को उसने गिफ्ट किया, तो उसने उसको रिहा कर दिया। फिर उसने ये भी इंकशाफ किया है कि जब मैं सीए कोतवाली में थी, तो दुबई के जरिए, हुंडी के जरिए 7 करोड़ पे मंगवाए गए, तो उसको छोड़ा गया। अब इसमें सरपरस्ती कौन कर रहा था, डील कौन करवा रहा था? वही डीएसपी जिसे प्रमोट किया गया, जो 2025 में इंस्पेक्टर राना इकराम, वो रिटायर्ड हो चुका है। लेकिन बात जरा ये कह रहे हैं कि उसने शादी की है, लेकिन उसके करीबी हल्के और वो खुद वो ये कहता जी मेरी दोस्त थी, लेकिन सरपरस्ती वो करता रहा। फिर उसने ये भी इंकशाफ किया है कि एक पुलिस ऑफिसर ने उसको हिरासत में लेने के बाद उससे ये कहा कि आपको अगर कुकीन बनानी आती है तो बना के दिखाओ, तो बनवाता रहा। 10 से 12 दिन उससे कुकीन बनवाई गई। वो कुकीन कहाँ गई? अब जो एक सबसे खौफनाक बात है कि उसके जो 3000 हैंडलर अपने नजर आए हैं। अब जिस तरह आज एडिशनल आईजी तस्दीक कर रहे हैं सिंध के कि जी लाहौर में जो 20 लड़कियां उसके साथ काम कर रही हैं, ये पिंकी भी इसी तरह पहले काम करती थी, लेकिन आज वो उन 20 लड़कियों को ट्रेन कर चुकी है। रेलवे ट्रेन के जरिए भी कराची कुकीन जाती रही है, तो रेलवे के निज़ाम पे भी, उसके अफसरान पे भी सवालिया निशान आ गया।
फिर लाहौर से 7 ऐसे नौजवान हैं जो उसके हैंडलर हैं, जिसको वो कोकीन राइडर का नाम दे रही है, लाहौर से वो कोकीन लेके जाते रहे हैं। तो पूरा अब जो नासिर उसका खामिद एक सामने आया है, वो वजीराबाद का रहायशी है, वो उसके साथ मिलके कोकीन बनाता रहा है। पूरे पाकिस्तान के 15 शहरों में उसके घर हैं, कुछ रेंटेड हैं, कुछ उसके अपने हैं। करोड़ों डॉलर उसने इस कोकीन के जरिए कमाए हैं। अब वो तफ्तीश में ये कह रही है कि अगर मैंने 25 करोड़ रुपया महीना कमाया है तो मैंने 15 करोड़ रुपया पुलिस को दिया है, हाँ, और दूसरे जो कुछ मुतलका इदारे हैं उनको दिए है। तो ये एक एग्जाम्पल ऐसी सेट करनी होगी कि अगर जिस तरह अब सारी चीजें सामने आ, देखिए सेनेट एक पाकिस्तान का सुप्रीम इदारा है, बिल्कुल। अगर वहां पे ये बात हो रही है और तमाम सेनेटर जो हैं वो मुतफिका तौर पर ये कह रहे हैं कि जी कार्रवाई होनी चाहिए, तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जब तक सवाल तो यही है। तफ्तीश में जो लोग शामिल हैं, जो सरपरस्ती कर रहे हैं, उनको सामने नहीं लाया जाएगा। तो अब बात यह है कि यहां तो फिर ये होगा कि इस आइस क्वीन को किसी पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी। सही, किस तरह का पॉलिटिकल स्टंट? देखें, यहाँ पे राना सनाउल्लाह की गाड़ी से मंशियात निकलवा ली गई थी। उस वक्त राना साहब जो हैं वो बड़े पुलिस ऑफिसर जो तफ्तीश कर रहे थे, वो राना सनाउल्लाह को कहते रहे सर सॉरी हमें पता है लेकिन आपको भी पता है, तो ये कौन सी तफ्तीश है? तो जब तक इन इदारों से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस खत्म नहीं होगा, आज तक पूरी दुनिया में किसी ने नहीं सुना कि स्कॉटलैंड यार्ड को किसी मुकदमे में मलका बरतानिया ने कहा हो कि इंज कर लो, इधर कर दो। नो, इसलिए वो लोग कामयाब हैं। तो हमारे यहाँ ऐसी आइस क्वींस, ऐसे आइस किंग्स बेशुमार मौजूद हैं। ये तो सामने आ गई, उनकी सरपरस्ती कौन कर रहा है? पकड़ना एट दी एंड उन्हीं को चाहिए जो सरपरस्ती कर रहे हैं, और इतना बड़ा नेटवर्क है कि इसमें तो हजारों लोग इन्वॉल्व हैं। तो क्या सबको पकड़ा जाएगा या सबको पकड़ना चाहिए फिर कार्रवाई होगी? मतलब जवेरिया, पिंकी जो को पकड़ने से तफ्तीश क्या में होगा? बात सामने आई है, 8,000 एक छोटी तादाद नहीं होती। 8,000 लोग कराची में उसके रेगुलर कस्टमर हैं, जिन्होंने हर हाल में उससे कोकीन लेनी है। 8,000 वो हैं, 3,000 वो हैं जो बच्चे, बूढ़े, जवान, लड़कियां, लड़के, वो उस ग्रोह में शामिल हैं, जो उसके हैंडलर हैं, जो बेच रहे हैं। अब उसका सिस्टम ये था, ये हमने फिल्मों में देखा था कि जी बताया जाता है व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं सारे, सिम से तो फौरी आप ट्रेस हो जाते हैं, लोकेशन ट्रेस हो जाती है, व्हाट्सएप से हिसास इदारे पकड़ते हैं। तो जो लाहौर वो नवाब टाउन से पकड़ी गई है, उसके मोबाइल से व्हाट्सएप ऑन था, तो हिसासदारों ने से पकड़ा है। अब जो नेटवर्क सामने आया है, अगर तफ्तीश मेरिट पे ना हुई तो या वो बैरून मुल्क चली जाएगी या फिर सीसीडी की हिरासत में दिया जाएगा और साथी छुड़ाने आएंगे। रियली देखें, अब देखते हैं कि क्या होता है। चलें, यही उम्मीद की जा सकती है कि जो पिंकी है, जो भी इसके साथ लोग इन्वॉल्व हैं, उनको प्रॉपरली एक सज़ा दी जाए जो इनकी बनती है, ताकि हमारी स्पेशली जो हमारी नौजवान नस्ल है उसको बचाया जा सके। जैसे हमने पहले बात की, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, तमाम इस तरह जवेरिया, के इसमें institutions एक और भी इंकशाफ हुआ है कि जब वो पकड़ी गई थी तो लाहौर में कुछ पुलिस अफसरान आपस में झगड़ पड़े थे। अच्छा, कि नहीं पकड़ना चाहिए? रकम के तनाजे में कि किसके हिस्से में कितनी आनी चाहिए, वो करोड़ों रुपए थे। तो बाद में फिर एक पुलिस ऑफिसर ने उनका बैठ के तस्फिया करवाया कि तेरे इसे एने आंदे ने, तू एने ला, तू एने ला। तो पिंकी को छोड़ दिया गया। अब तो वो सारे नाम सामने ले आई है। तो अब देखने वाली बात ये है कि अब नोटिस बिलावल भुट्टो ने भी ले लिया है। अब जो पाकिस्तान के सदर हैं आसिफ अली जरदारी, उनकी बहन जो है वो भी एक फ़रियाल तालपुर जो है, वो बड़ी आला पाई की पॉलिटिशियन है, वो भी कह रही हैं कि मेरिट पे इंक्वायरी होगी। तो जब सेनेट आ गया सामने, सदर पाकिस्तान कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, वज़ीर-ए-आला पंजाब ने नोटिस ले लिया है, मरियम नवाज साहबा ने रिपोर्ट मांग ली है, और डीएज इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रजा जो है उन्होंने उसका सीआरओ उसके भाइयों का भी निकलवा लिया है, और वो ये कह रहे हैं कि अब पिंकी को लाहौर भी लाया जाएगा। लाहौर लाया जाएगा। वैसे जितनी हाइप ये केस पकड़ चुका है, इस वक्त उसको सजा होगी या कुछ ना कुछ जो है कार्रवाई की जाएगी ताकि इस केस को प्रॉपर्ली क्लोज किया जा सके। डोंट यू थिंक सो? बिल्कुल करना चाहिए, होना तो ऐसे ही चाहिए कि इसी को एक एग्जाम्पल सेट कर दें। जिस तरह मैंने जिक्र किया कि 3 आला लोग जो हैं उनके जब बच्चे मरे हैं कोकीन पीने के बाद, तो फिर उनके घर में जब आग लगी है
तो फिर वो हरकत में फिर आए। उनको एहसास हुआ होगा कि किस तरह बाकी तो घरों में आग ये लगती है। लोग, ये सबके घरों में ऐसा हो सकता course. है, तो हम सबको मिलके ये काम करना पड़ेगा कि जो यूनिवर्सिटीज में ऐसा हो रहा है उन यूनिवर्सिटीज को बैन किया जाए। यूनिवर्सिटी, सिर्फ यूनिवर्सिटीज नहीं, यहाँ पे कुछ इस तरह के लोग हैं जो इतना छुप छुप के वो प्रोवाइड करते हैं आपको सारा ड्रग्स जो है। व्हाट्सएप के ग्रुप्स बने होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि पुलिस अफसरान साथ मिले होते हैं और बच्चों को प्रोवाइड कर रहे होते जवेरिया, लाहौर में आपको याद होगा हमने एक पॉडकास्ट में कहा था कि खवातीन को इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ। अब अगर एक नौजवान लड़की स्टूडेंट है, वो स्कूटी पे जा रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई पुलिस ऑफिसर ये सोच सकता है, अगर नाका लगा भी हुआ है, कि ये कुकीन लेके जा रही है। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। तो ऐसे ही हुआ, ये जो कॉलेजेस में गई है, कुकीन घुस गई है घरों में जा। हाँ, सबसे ज्यादा उसका जो कारोबार को फरोग मिला वो डिजिटल मीडिया के जरिए मिला है। वो नेट पे बुकिंग कर रही है और उसके हर शहर में हैंडलर हैं, वो वहां से बैठ के व्हाट्सएप पे कॉल करती है, आप फलां मोहल्ले फलां गली में मकान नंबर फलां है, वहां पे ये माल दे के उनसे इतने पैसे लेके मुझे भेज दो। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो 2008 से कर रही है तो आज 2026 है, 18 सालों में कई बार वो पकड़ी भी गई, कराची में भी, लाहौर में भी, और भी शहरों में पकड़ी गई होगी। अभी ये 500 सफात हैं, ये छुपे नहीं रहेंगे, तारीख जो है वो बता देती है। ये इंकशाफात में जो लोग उसने बताए हैं उन्हें शामिल तफ्तीश करना चाहिए। जिस तरह डीज इन्वेस्टिगेशन ने इस बात की तस्दीक की है लाहौर में कि जो जो जिम्मेदार है, बल्कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तरफ से उनको वाज़िया इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं कि अब आपके पास जो इंफॉर्मेशन आए, जो पुलिस अफसरान ने उसको छोड़ा पैसे लेकर, उनको शामिल तफ्तीश करें और उनके बारे में अपनी रिपोर्ट बनाएं, उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई करें। तो देखना यह है कि इस तरह की बातें पहले भी बहुत होती रही हैं कि क्या अब मेरिट पे ऐसा होता है। यहाँ पे एक एडिशनल आईजी थे अबू बकर खुदा बख्श, उन्होंने कब्जा ग्रुप के हवाले से इंक्वायरी की, तो उन्होंने आईजी पंजाब को और वज़ीर आला पंजाब को लिख के भिजवाया। उसमें 2 एसपीओ के नाम थे कि ये कब्जा ग्रुप की सरपरस्ती करते हैं और ये खुद कब्जे करवाते हैं। लेकिन उन 2 एसपीओ ने मैनेज करवा लिया, वो रिपोर्ट जो है वो दब गई। तो जो होता क्या है, अब इस तरह के कई केसेस आए हैं कि जब बड़े ऑफिसर्स पे नाम आते हैं तो नीचे 3-4 मुलाजमीन पे मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, उनको गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया जाता है। जैसे जॉर्डन गैंग में, वो बहुत बड़ा गैंग था, उसमें 2 कांस्टेबल भाई हैं, तो उनको फिर सुहेल जफर चट्टा जो एडिशनल आईजी हैं सीसीडी के, उन्होंने जेल भिजवाया, गफूर और उसका भाई। तो वो करोड़ों रुपए उस गैंग से ले रहे थे, लेकिन कोई तीसरा बंदा सामने नहीं आया कि वो करोड़ों रुपए लेके दे किसको रहे थे। तो यही वजह है कि कानून जब तक सबके लिए बराबर नहीं होगा, यहाँ पे जो जुराइम पेश हैं उनको ये समझ आ चुकी है, वो पहले डिसाइड करते हैं, कोई भी जुराइम करने से पहले वो इस तरह दायरा लगाते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ पे हर्डल्स आएंगी तो कितने पैसे लगेंगे, पुलिस को कितने देने हैं, यहाँ पे कितने देने हैं। जब वो वापस अपने दायरे पे आते हैं तो काम शुरू कर देते हैं। वो हमारे सिस्टम को समझ गए हैं कि यहाँ पे मिल मिला के सब कुछ हो जाता है। तो जो सबसे खौफनाक बात जो प्रोग्राम के आखिर में मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसकी तस्दीक एडिशनल आईजी कराची सिंध ने की है, कि जो वो कुकीन, करोड़ों रुपए की कुकीन रखती थी, वो कई वकला थे जिनके चैम्बर में वो रखती थी, जहां पे छापा पड़ ही नहीं सकता, और कई पुलिस अफसरान को पता होता था। तो अब सवाल तो ये है कि अगर कानून के मुहाफिज पुलिस हो या वकला हो इस तरह के काम करेंगे, सरपरस्ती करेंगे तमा नफसानी की खातर, तो फिर वो तो धड़ल्ले से कहेगी कि रोक सको तो रोक लो, वो तो कहेगी जब उसको पता है कि सिस्टम मेरे साथ है। तो मैं ये कहता हूं कि पिंकी, अनमोल पिंकी जो है वो गिरफ्तार नहीं हुई, दोबारा फिर हमारा सिस्टम गिरफ्तार हुआ है, सामने आया है। इसी सिस्टम में पहले भी ऐसे लोग कर चुके हैं। आपको याद होगा, आप एक पढ़ी लिखी एंकर हैं, कि चाइना में, चाइना 1 साल बाद हमारे से आजाद हुआ है, तो माओ तुंग ने जो किया था, तो वहां पे तो अफ्यून बहुत ज्यादा थी। तो वो नशई जो है वो उसने दरिया में जाके फेंक दिए थे। तो आज चाइना जो है वो सुपर पावर बनने के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप जो है बड़ी तारीफ कर रहे हैं
कि मुझे बड़ा अच्छा लगा है और मुझे अफसोस है इस बात का कि इतने साल चाइना को कोई सदर वहां क्यों नहीं आया। जो तारीख में नहीं हुआ, ये सब तो हो गया। एक माओ तुंग जो किसान का बेटा था, जब उसने सोच लिया कि मैंने अपने मुल्क के लिए काम करना है, तो यहाँ पर तो हजारों की तादाद में पुलिस ऑफिसर हैं। बेशक। अगर वो सारे सोच लें, और जैसे आज एडिशनल आईजी कराची दावे कर रहे हैं, उन्होंने बता दिया है, अब मुझे ये लग रहा है कि वो भी इंस्ट्रक्शंस लेंगे आगे से। एडिशनल आईजी ये भी पॉलिटिकल सीट्स बन चुकी हुई हैं। अब पंजाब में या किसी भी सूबे में जो आईजी लगता है, तो उसमें जो मुतलका वजीर आला होता है, बल्कि वजीर आजम तक उसमें इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ तो ये होना चाहिए भी जो मेरिट पे आए उसको लगा दें। तो मेरिट की धज्जियां तो ये खुद उड़ा रहे हैं। तो फिर अवाम जो है वो हमारी मासूम अवाम है, उनको ये सोचना होगा कि अगर इस तरह की जो आइस क्वींस हैं उनको मिसाल बनाया जाए मेरिट पे। अगर किसी कॉलेज यूनिवर्सिटीज में कोई स्टूडेंट जो है, वो चाहे किसी एमएनए एमपीए का बेटा हो, किसी ब्यूरोक्रेट का बच्चा हो, अगर वो आइस पीता या कोई भी नशा करता पकड़ा जाता है, उसको स्पेल करें, उसको दोबारा शामिल ही ना करें, उसको पता चले कि मेरी डिग्री यहाँ से नहीं होगी। तो अगर वो यहाँ पे ऐसा हुआ है, लाहौर की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहां पे जब नार्कोटेक्स वालों ने रिपोर्ट भिजवाई उनके प्रिंसिपल को, तो वहां बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे पढ़ते हैं, तो उन्होंने कह दिया कि सर हम ना खुद कुछ करते हैं और उनके माँ बाप को भी बताएंगे, लेकिन किसी को नहीं बताया गया। और आज भी जितना बेहतरीन इदारा हमारे पास ये है एंटी नार्कोटिक्स फोर्स, उनको बहुत कुछ पता होता है, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियां आड़े आती हैं। कई आला ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, देखिए यहाँ पे कल्चर बनाया जा रहा है। अब जो शोबिज़ इंडस्ट्री के लोग हैं, वो अगर आइस पी रहे हैं किसी कवाली नाइट में बैठ के, यहाँ पे बेशुमार ऐसे वाकयात हुए हैं, तो उनको गिरफ्तार करना चाहिए, उनको जेल भिजवाना चाहिए। यहाँ पे ये अकेली पिंकी जो है वो आइस क्वीन नहीं है, बाकी यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में आइस क्वींस और आइस किंग्स हैं, लेकिन वो कल्चर बना रहे हैं कि ये बहुत बड़े लोग हैं, ये दीन से खारिज लोग हैं, दीन से हटे हुए हैं, ये राह रास्त से हट गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो आगे जो नौजवान नस्ल आ रही है उनको हम क्या पैगाम देंगे भाई? इस तरह की जो महफिल हैं, वहां पे तो ऐसा क्रिस्मा होता है कि जो टीन एजर्स हैं वो वहां पे जा रहे हैं। हाँ, वो तो कूल दिखने के लिए, अच्छी अच्छी फोटोज डालने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि हम तो भाई इस तरह के जो हैं आइस करते हैं या हमको इस तरह के नशे करते हैं, ऐसे लगता है कि बड़ी कुछ। जवेरिया अभी पिछले दिनों में लाहौर प्रेस क्लब में एक स्टेज आर्टिस्ट है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने इसी इंस्पेक्टर राणा इकराम का नाम लिया है जो उसका खावंद है या दोस्त है पिंकी का। उसने कहा जी इसने मेरे खावंद पे भी कोकीन डाल के उसको गिरफ्तार करवाया, और उसने ये भी कहा कि मेरा कसूर ये है कि जो डांस पार्टीज हो रही हैं पोश इलाकों में, वहां पे कोकीन फरोख्त की जा रही है, और उसने सरेआम कहा कि पुलिस अफसरान सरपरस्ती करते हैं। अब तो एडिशनल आईजी ने तस्दीक कर दी है, और वो पिंकी खुद बता रही है कि मैं कितनी बार पकड़ी गई हूं। तो अब देखने वाली बात ये है, देखिए पुलिस में बहुत अच्छे ऑफिसर्स भी हैं। गो के डीआईजी ऑपरेशन जो है फैसल कामरान, उसने 700 मुकदमा दर्ज किए हैं पुलिस एहलकारों के खिलाफ अपनी तैनाती के दौरान। ये चीज तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वो चंद एक हैं जहां बुराई थाने की सतह पे जो लोग हैं वो सरपरस्ती कर रहे हैं। सही। तो अगर उनको हम मुअत्तल करते हैं, ये मुअत्तली एक बहाना है आपकी मेरी आंखों में धूल झोंकने के लिए। यहाँ पे बेशुमार ऐसे लोग हैं जिन्हें मुअत्तल करके और पीआरओ जो है वो टिक्कर भिजवा देते हैं, जी खबर चलवा दें जी मुअत्तल हो गया, और वो अपने घर में होता है, उसको ये कहा जाता है कि बेफिक्र हो जाओ आप, और चंद दिन बाद बहाल हो जाता है। तो ये अगर सिस्टम को ठीक ना किया जाए तब भी कुछ ना कुछ बन सकता है। एट द एंड हम यही कहेंगे कि पिंकी के गिरफ्तार होने से जो सिस्टम एक बार फिर बेनकाब हुआ है, अगर सिस्टम ठीक नहीं होता तो इस तरह की कई पिंकी जो ऑपरेट कर रही हैं वो ऑपरेट करती रहेंगी। इस तरह के सियासतदान या पुलिस अफसर जो भी है उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, ऐसे ही चलता रहेगा। हमारी नस्ल ख़राब हो रही है, हमारे नौजवानों के जो जहनों में एक फितूर आ गया है मुख्तलिफ चीज़ों को लेकर, स्पेशली ड्रग्स को लेकर। कितने घर तबाह हो रहे हैं, कितने लोगों की ज़िंदगियाँ जा रही हैं, लोगों की शादीशुदा ज़िंदगी इतनी ख़राब हो रही है,
और आगे हमारी नस्ल का क्या होगा अगर आज हमने ना सोचा। तो पिंकी का जो ये गिरफ्तारी है एक बहुत बड़ा हमारे पास चांस है, अभी भी कोई ना कोई हम सेट कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि इन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, इसको जड़ से उखाड़ा जाए ये जो नशा है या ड्रग्स है, ताकि हमारे बच्चों को बचाया जा सके। स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे शिरा साहब ने कहा, वहाँ से भी लोगों को एक्सपेल करने की ज़रूरत है। एक पूरा सफाया बड़ा ज़रूरी है। जैसे कहते हैं कि सफाई बड़ी पंजाब की हो रही है, तो पूरे पाकिस्तान की सफाई बहुत ज़रूरी है ताकि हम इस नासूर से बच सकें। अब देखते हैं कि आने वाले वक्तों में क्या होगा पिंकी का। होपफुली उसको सज़ा होगी और जो उसके साथ इन्वॉल्व हैं उनको भी होगी। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।